वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 15 प्रश्न। और साथियों, ये हमारा फोर्थ टेस्ट सीरीज साथियों है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, पौंडीचेरी का यमन जिला किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पौंडीचेरी का यमन जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। साथियों, आंध्र प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो, पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्य में फैला है, जिसके अंतर्गत यमन आंध्र प्रदेश में आता है, कराईकल तमिलनाडु में आता है, और माहे कहाँ आता है? तो माहे आता है केरल में। और साथियों याद रखना, माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है। अब अगला प्रश्न आपका है, मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। साथियों, किस कारण से? तो यूरोक्रोम के कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। देखो, मूत्र का रंग आमतौर पर हल्के पीले रंग का होता है। यह रंग मुख्य रूप से वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है, जिसे यूरोब्लिन भी कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? जिसे यूरोब्लिन भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? साथियों, तो ये प्रतिबंधित कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। अब देखो साथियों, 1973 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथियों, किस? तो 1773 याद रखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब देखो, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। साथियों, इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही हुई थी 1774 में। और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजा इम्पी। अगर आपसे पूछे कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो 1773 के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं? साथियों, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू इस समय भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। इसीलिए साथियों 1990 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। देखो, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि मार्ले इस समय भारत के क्या थे? तो सचिव थे। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो थे साथियों भारत के वायसराय। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1958 को के द्वारा साथियों गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और वायसराय कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1958 के द्वारा साथियों। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो सिराज गोपालाचारी बने। साथियों, कौन बने? तो सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अब अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इस मंत्रिमंडल में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बताएं कि इस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री साथियों कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे साथियों? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। साथियों वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो सन्मुखम सेठी थे साथियों। कौन थे? सन्मुखम सेठी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। साथियों कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न आपका है,
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था? तो 1934 में दिया गया था साथियों। देखो, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। देखो, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई थी। किसके द्वारा? अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। और मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही साथियों। क्या कहा? वयस्क मताधिकार की बात। और नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और इस प्रस्ताव को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में पेश किया। अब अगला प्रश्न आपका है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन साथियों 1942 में भारत आया। अब साथियों, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भेजा गया था, परंतु मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर लिया क्योंकि यह लिंग दो अधिराज्य की मांग कर रहा था, भारत और पाकिस्तान की। इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया था। अब देखो, 1946 में कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन। और 1938 में क्या हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। और साथियों, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी साथियों। कब हुई थी? तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, उरल के पहाड़ किस देश में स्थित है? तो उरल के पहाड़ स्थित है आपके कहाँ पर? तो रसिया में स्थित है उरल के पहाड़। कहाँ स्थित है? रसिया, रूस में स्थित साथियों। देखो, उरल के पहाड़ और माउंट एल्ब्रूस ये कहाँ है? रूस में है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन, ये भी रूस का था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और सबसे लंबा मुहाना जो है ये ओब नदी का मुहाना है। कहाँ पर है? रूस में साथियों है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। दोनों रूस में है। तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना है। इंदिरा नेवी नौसैनिक अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। साथियों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा साथियों? तो 2021 के जीएसटी संग्रह में साथियों ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा। अब ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा तो साथियों आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में कि ओडिशा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है और यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है। ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है और कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो ओडिशा रहा प्रथम साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ओडिशा में मनाया गया है नुआखाई महोत्सव साथियों ओडिशा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। और भी साथियों बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, तो आपको और भी 2 महोत्सव के नाम बताने हैं जो ओडिशा में मनाए जाते हैं। देखो, ओडिशा का एक गंजम जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया है ओडिशा ने। और ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। साथियों आपको ऑप्शन डी दिख रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। साथियों, महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा कितना है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, यहाँ पर एक रसूकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है, वेंकट रायपुर बीच साथियों है। तो रसूकुलिया बीच, गोल्डन बीच और वेंकट रायपुर बीच को सुनामी रेड घोषित किया है यूनेस्को ने। किसने? सुनामी रेडी स्थल जो घोषित किया है वो यूनेस्को ने घोषित किया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने की है। तो यह एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों यह एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है तमिलनाडु में। कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में साथियों। अब तमिलनाडु में शुरू की गई है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है साथियों। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर स्थित है। और वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है वेदांतगल अभ्यारण्य साथियों।
अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत का पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर जो बनाया गया है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। साथियों, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में है। अंडमान निकोबार में है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। और चंडीगढ़ में साथियों रॉक गार्डन है, जिसका वास्तुकार कौन है? नेक चंद्र। तो जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभयारण्य है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। और पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है, कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला साथियों भारत का पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक। अब देखो साथियों, कर्नाटक तो विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक राज्य ने डिजिटल वाटर डाटा बैंक शुरू किया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। कर्नाटक में चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। और पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में मनाया गया पर्याय महोत्सव साथियों। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो जहां संस्कृत बोली जाती है। ये कहाँ का गांव है? कर्नाटक का गांव है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना कर्नाटक ने शुरू की है। और मेकेदातु बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में साथियों। कहाँ पर? तो कावेरी नदी पर, कर्नाटक में साथियों है मेकेदातु बांध। अब अगला प्रश्न आपका है, द स्ट्रेंज इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है द स्ट्रेंज इन द मिरर। साथियों देखो, द स्ट्रेंज इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये साथियों आत्मकथा है, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती और तूफान को साथियों डायरेक्टेड किया है। किसने? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। अब साथियों आत्मकथा के बारे में बात करते हैं तो इंडोमिटेबल ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। बिलीव साथियों सुरेश रैना की आत्मकथा है। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की आत्मकथा क्या है? सच कहूँ तो विल, ये बिल स्मिथ की है। और इंडोमिटेबल किसकी है? तो अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा का नाम है इंडोमिटेबल साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है और आखिरी प्रश्न है आपका, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। देखो साथियों, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक किरण बेदी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी है साथियों। कौन है? मिथिलेश तिवारी। साथियों इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का विजेता दबंग दिल्ली रहा है। तो बताएं कि इस कबड्डी लीग के पहले सीजन के विजेता कौन थे? इसका जवाब साथियों देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स में साथियों इस प्रश्न का जवाब देना है। एक और प्रश्न आपका है, इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में डिजिटल सांसद नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।